हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। तो आज एक गाइस आपके लिए मैं सबसे हटके वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ गाइस टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इसमें बेसिकली मशीन और पावर सिस्टम के जो क्वेश्चंस गाइस ये मैं डिस्कस करूंगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि कोई क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो सकता है, मतलब चाहे वो एसएससी हो, स्टेट ए जेई का एग्जाम हो, कोई भी, है ना। आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब वो क्वेश्चन एटलीस्ट गाइज 10 से 20 बार किसी भी एग्जाम में, 15 से 20 बार गाइज एग्जाम में वो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो है, और आप देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस का नेचर है यहाँ पे, और किस तरीके का जो पैटर्न है लगभग हर स्टेट ए जेई में या फिर सेंट्रल लेवल पे या फिर एसएससी जेई आरआरबी में पैटर्न आपका ये फॉलो किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है गाइज ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सिंपल सर्च अभिनेश सर पीडब्ल्यू, है ना। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई यहाँ पे कि द क्रॉलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। भाई बहुत सारे नाम तो यहाँ पे लिखे नहीं है, आप देख सकते हैं ना। और ये एसएससी में भी आया हुआ है ना, आपके पास में जो एसएससी जेई है, एसएससी जेई में भी गाइस ये जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है गाइस, यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये जो क्वेश्चन है आपका गाइस पूछा गया है। तो हम बात करें जैसे क्रॉलिंग के बारे में ना, तो क्रॉलिंग क्या होता है भाई, हम सबको पता है कि इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग यहाँ पे क्या होता है, जो हार्मोनिक्स है गाइस, हार्मोनिक्स की वजह से जो क्रॉलिंग है गाइस, यहाँ पे क्रॉलिंग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। क्रॉलिंग, है ना, किसकी वजह से होता है गाइस, हमारे पास में जो स्लॉट हार्मोनिक्स है या फिर जो स्पेस हार्मोनिक्स है, इसकी वजह से देखने को मिलता है। नहीं, अब देखो, इसकी वजह से जो मोटर है कहां पे रन करता है, जो NSY7 है, NSY7 पे रन करता है। ऑल्दो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे आपको कराता रहता हूं, लेकिन आज की वीडियो मेनली देखेंगे कि भाई कौन से यहाँ पे इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होता है। और हाँ, अगर आपको इसका सीरीज का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर। तो ये क्वेश्चन गाइस आपका, ऑल्दो कहीं भी आप देखेंगे आपको मतलब ऑलमोस्ट ये क्रॉलिंग वाला क्वेश्चन फेमस है एसएससी आरआरबी। अगर आप इस बार भी अपीयर होने जा रहे हैं तो चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाए भाई, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, इन अल्टरनेटर डैम्पर वाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे या तो अल्टरनेटर लिख देगा या फिर वो क्या लिख देगा, सिंक्रोनस मोटर लिख देगा। क्या लिख देगा, सिंक्रोनस मोटर, है ना, सिंक्रोनस मोटर, है ना। अब यहाँ पे हम जैसे बात करें डैम्पर वाइंडिंग का, तो यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग के दो काम होते हैं ना। डैम्पर वाइंडिंग के हमारे पास में क्या होते हैं, दो काम होते हैं, और आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आया हुआ है ना। वैसे तो ये सब क्लासरूम में आपको बहुत अच्छे से बताए जाते हैं ना, और क्लास यूट्यूब पे भी जब भी क्लास लेते हैं तब ये सारी एक्सप्लेन किया जाता है। एसएससी जेई, पीजीसीआईएल हो गया, एचपीएससी हो गया हमारे पास में, यूपी आरवीएनएल हो गया, आपका ईएससी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो डैम्पर वाइंडिंग है, अगर हम बात करें मोटर के केस में ना, तो मोटर के केस में क्या प्रोवाइड कराता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है गाइज, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराता है। और जो हंटिंग है गाइज, यहाँ पे हंटिंग को भी प्रिवेंट करता है। और सिमिलरली गाइस जो जनरेटर है, जनरेटर में जो ऑसिलेशंस होते हैं उसको डायोड करने के लिए काम आता है, तो उसको हंटिंग बोल रहा है, नथिंग बट फिनोमेना ऑफ ऑसिलेशंस, है ना। तो ऑसिलेशंस को डायोड करने के लिए भी काम आता है, जो कि सेलिएंट पोल में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपका कितने बार रिपीट हुआ है, द फंक्शन ऑफ द डैम्पर वाइंडिंग इन अ अल्टरनेटर। चलो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग ऑन। भाई यहाँ पे ना, अगर नाम देखा जाए तो NSCL, उसके बाद HPSC नागालैंड, एंड उसके बाद PGCIL, NPCIL और EAC और गाइस प्लस SSC, है ना। SSC यहाँ पे गाइस बस मैंने लिखा नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन SSC में तो आए हुए ही है, एसएससी में तो आई हुए हैं गाइस, बाकी सारे एग्जाम्स में आप देख लीजिए कि ये कहाँ का रिपीट हुआ है। तो भाई हम बात करें टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग पैरेलल। अब देखो हमारे पास में हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर है ना, दो ट्रांसफार्मर आपके पास में पैरेलल में ऑपरेट हो सकते हैं, और इनका जो लोड शेयरिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होता है गाइस, हमारे पास है जो पर यूनिट इंपीडेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि दो डिफरेंट केवीए जो ट्रांसफार्मर है वो भी यहाँ पे पैरेलल में ऑपरेट हो सकते हैं, अगर हमारे पास में उनका जो पर यूनिट इंपीडेंस है, पर यूनिट इंपीडेंस हमारे पास में कैसा हो, सेम हो ना। केवीए जो डिफरेंट रेटिंग है ये भी आपके पैरेलल में ऑपरेट हो सकते हैं। ऑल्दो फेज सीक्वेंस आपके पास में सेम होना चाहिए 3 फेज में, और आपका जो पोलैरिटी है वो भी सेम होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी इज राइट आंसर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए इसका, तो द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू शीट रिड्यूस। मैं कहाँ तक भाई, है ना, अगर खुद से नाम लेता हूँ तो आप देखिए शायद ही इंडिया का ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा जहां पे ये जो क्वेश्चन है गाइस आपका ना पूछा गया, है ना। तो यहाँ पे तो कोर है गाइस, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। और एसएससी और आरआरबी ये तो आप अपने मन से रख लीजिए। तो एज वी नो कि यहाँ पे हम जो लैमिनेशन है, क्या
लैमिनेशन है। लैमिनेशंस गाइस क्यों देते हैं? लैमिनेशन अपन देते हैं जो एडी करंट्स होते हैं, एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए, तो एडी करंट लॉसेस को डिक्रीज करने के लिए ना। तो एडी करंट जो हमारे पास में होते हैं वो कितने होते हैं? इट इज गिवन बाय के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा इस हमारे पास में? ये हो गया आपके पास में, और v यानी कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पे क्यों किया जाता है? नेम ऑफ एग्जाम्स आप देख सकते हैं, NSCL हो गया हमारे पास में, RSSMB हो गया हमारे पास में, DFCICL हो गया, वाइजैक स्टील प्लांट हो गया, UPPCL, DMRC, SSC, RRB, हर जगह गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका छाया हुआ है हर जगह ना। और पूछा क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट होते हैं, एक OC और दूसरा SC। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है, देखो ओपन सर्किट टेस्ट हमें पता है हम क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ पे किया जाता है? जो लो वोल्टेज साइड है गाइज, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड किया जाता है हमेशा, है ना। और ओपन सर्किट से अपन क्या निकाल सकते हैं? जो आयरन लॉसेस है ये निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं? जो शंट ब्रांच पैरामीटर है ना, तो शंट पैरामीटर यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं गाइज? जो टर्न रेशियो यहाँ पे, टर्न रेशियो का अपन निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? राइट आंसर हो गया आपके पास में आयरन लॉसेस, है ना। क्या हो गया? आयरन लॉसेस। बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मोटिव है वो आपको इस तरीके के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे यहाँ पे आपको टचअप कराना है। शायद भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे एग्जाम में रिपीट हो जाए तो, है ना। चल ऑन दो, अगर आप देखेंगे जो SSC की सीरीज थी या RRB की सीरीज है उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है फुल्ली आपको मैंने यहाँ पे यूट्यूब पर भी एक्सप्लेन किया है। ट्रांसफार्मर में लॉसेस के बारे में कि क्यों कॉन्स्टेंट होते हैं, क्यों आपके वेरिएबल होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ये देखें, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफार्मर। ये तो मैं भी आपको हमेशा बोला है कि ऑयल जो फंक्शन है हमारे पास है ट्रांसफार्मर, हमेशा पूछा जाता है। देखो आपके पास में UPPCS हो गया भाई, ये तो AE में भी आया हुआ है, उसके बाद JEE में आप देख सकते हैं ना, हर एक JEE में आपका पूछा गया है। और जहां पे SSC नहीं लिखा गया है, SSC आप अपने मन से लिख सकते हैं। और ये EAC में भी गाइस पूछा गया है ना, इंजीनियरिंग सक्सेस में भी पूछा गया है। तो जो ऑयल होता है, कौन सा ऑयल यूज करते हैं? मिनरल ऑयल, है ना। तो ऑयल का हमारे पास काम क्या होता है? ऑयल का काम होता है दो चीजों का। एक तो ऑयल गाइस यहाँ पे जो कूलिंग है, कूलिंग आपका प्रोवाइड कराता है ना। दूसरा ऑयल क्या प्रोवाइड कराता है? यहाँ पे जो इंसुलेशन है गाइस, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। क्या? जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफार्मर के दो मेन अहम फंक्शन होते हैं ऑयल के, ना। तो क्या हो जाएगा? इंसुलेशन एज वेल एज कूलिंग, यानी कि ऑप्शन ये हमारे पास में बिल्कुल सही है। बहुत सारे नेम तो गाइस लिखे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ अ DC शंट मोटर है, ये DC है। द फील्ड ऑफ DC शंट मोटर गेट ओपन व्हाइल द मोटर इज रनिंग देन। आप देख सकते हैं हमारे पास में कहाँ कहाँ पे आया है ना। तो SSC में हो गया, BSNL में हो गया, है ना। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ ना कि SSC में क्वेश्चन इटसेल्फ रिपीट होते हैं, मतलब यहाँ पे देखो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अपने यहाँ पे ये रिपीट ही हो गया है। तो चल अब देखो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, शंट फील्ड वाइंडिंग आपके पास ओपन हो जाए। देखो अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गया ना, इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग हमारे पास में ओपन हो गया। अगर फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गया तो फील्ड करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 0 हो जाएगा ना। अब देखो यहां से फील्ड करंट कितना हो गया गाइस? फील्ड करंट आपका 0 हो गया, मतलब फ्लक्स भी कितना हो गया? 0 हो गया। और जो स्पीड है गाइस, स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड होता है हमारे पास है EB/φ। अब देखो अगर फाई की वैल्यू 0 अप्रोचेस करेगा तो स्पीड इनफाइनाइट अप्रोचेस करेगा, मतलब मोटर हमारे पास एक बहुत ही डेंजरस स्पीड पे घूमने लगेगा। तो मोटर विल अटेन डेंजरसली हाई स्पीड अगर हमारे पास है शंट मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ DC शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग। भाई देख सकते हो ना आप, SSC से लेके RRB, UPSSC या फिर मिजोरम, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास में एग्जाम है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में गाइस यहाँ पे जो आया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द DC शंट मोटर। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है गाइस EB/φ, है ना। और EB आपके पास में क्या है? आर्मेचर के ऊपर यहाँ पे डेवलप्ड EMF, और आपके पास में फाई क्या है? फाई हमारे पास है किसके द्वारा? जो फील्ड है गाइस यहाँ पे फील्ड के द्वारा दिया जाता है।
तो आप आर्मेचर या फील्ड, है ना, तो आप आर्मेचर या फिर जो फील्ड टर्मिनल है, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे चेंज कर दीजिए तो स्पीड भी हमारे पास में क्या हो जाएगी बंधु, रिवर्स हो जाएगी। सर दोनों को नहीं बेटा, है ना, किसी एक को रिवर्स करोगे तब स्पीड हमारे पास है रिवर्स होगी। तो आप देख सकते हैं गाइस, इतने सारे जो एग्जाम्स है, इतने सारे एग्जाम्स में ये वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भाई, ये तो मतलब शायद हर जगह ही पूछा गया ना, बोर्ड आधा बोर्ड भर गया। अ डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज, बताइए भाई, मतलब ये तो और भी शायद जितने भी एग्जाम होंगे, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे सारे एग्जाम मतलब पीपीटी वाले भैया ने सारे यहाँ पे जो नेम है वो लिखे ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा है, मुझे खुद भी मतलब इतने बार क्वेश्चंस कराए हैं यूट्यूब पे, तो कोई सा भी यहाँ पे सीरीज लेके आओ, ये वाला क्वेश्चन तो भाई आंख बंद करके आपको पूछा जाता है। सी, अब देखो डीसी सीरीज मोटर की बात करें, डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर को अगर हमने नो लोड पे काम करा है, कहाँ पे नो लोड है ना, तो एट नो लोड, अगर हमने यहाँ पे नो लोड लगा दिया, क्या अगर हमने नो लोड लगा दिया तो नो लोड में करंट कितनी हो गई, जीरो हो गई हमारे पास, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे सारे करंट हमारे पास में सेम होते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, तो स्पीड भी कितना पहुंच जाएगा हमारे पास, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, है ना। तो नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कहाँ पे होती है, वेरी डेंजरसली हाई स्पीड, तो एट नो लोड इट विल रोटेट अ डेंजरसली हाई स्पीड, है ना, एक बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे काम करता है, दैट्स व्हाई। इसीलिए हमेशा जो डीसी सीरीज फंक्शन है, इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल लोडिंग अपन हमेशा प्रोवाइड करके रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे हमारे पास में क्या होगा। हाँ, डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर द ड्राइविंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, एसएससी हो गया, एचआरएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, उत्तराखंड पीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, हर जगह गाइज ये जो क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे, है ना, भरा पड़ा हुआ है। देखो तो डीसी सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर में अभी भी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो करंट है और फील्ड करंट, ये दोनों आपके एक समान होते हैं। तो आपके पास है जो फ्लक्स है गाइज, फ्लक्स और आर्मेचर करंट है ना, ये एक रूप से यहाँ पे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। टॉर्क कितना बन जाता है इसकी वजह से, टॉर्क बन जाता है टी प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। अब आप खुद से देख सकते हैं, इसके जितना कहीं टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप लोड 2 गुना बढ़ाओगे टॉर्क 4 गुना बढ़ जाएगा। तो डीसी सीरीज मोटर है ना, एक ऐसा मोटर होता है जो कि यहाँ पे बादशाह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने मोटर है भाई, उसका ही शहंशाह है ना, मतलब इसके जितना टॉर्क है, इसके आसपास भी कोई, है ना, मतलब ये धुरंधर है एक तरीके के, इसके आसपास भी कोई घूमता नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास है क्रेन्स, एंड जो होइस्ट है हमारे पास है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्मेचर ऑफ अ डीसी इज लैमिनेटेड, जहां भी बात किसकी आती गाइस, जहां भी बात आती लैमिनेशन की, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो हमारे पास में डीसी हो, चाहे वो हमारे पास में सिंक्रोनस हो, चाहे वो आपके पास में इंडक्शन हो, तो जब भी बात करेंगे लैमिनेशन की, भाई ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, डीएफसीसीएल, यूपीपीसीएल, वाइजैक, कर्नाटका, ईसीआईएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह गाइज ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। एसएससी जेई अगर कहीं ना लिखा हो तो समझना कि एसएससी जेई में तो आया हुआ है, क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चन एसएससी में है, एसएससी के साथ साथ और कहाँ का रिपीटेड हुआ है, तो भैया हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस बार फिर से देखने को मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे जो आर्मेचर है हमारे पास है लैमिनेशन, तो लैमिनेशन हमेशा किसके लिए करते हैं, जो एडी करंट से गाइज, यहाँ पे एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए अपन जो लैमिनेशन से गाइज, लैमिनेशन का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। चल ना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉसेस, ओके। अगला क्वेश्चन, जनरेटर इफिशियंसी इज मैक्सिमम व्हेन, तो ये आप ईएसी देख लो, डीएमआरसी हो गया, बीएसएनएल हो गया, और ईएसी हो गया, है ना, केरला हो गया, और इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज है ना, सब इंजीनियर हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में गाइज इटसेल्फ ये जो क्वेश्चन है गाइज 2 बार रिपीट हो चुका है, मतलब एसएससी जेईई में भी अब फिर से रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो हमें पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डीसी मोटर में ना, अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो इसके लिए जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, कितना, हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, अच्छा एक तो हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये हो गया हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे लॉसेस के टर्म्स में पूछा है, तो लॉसेस के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, लॉसेस के टर्म्स में आपको पता है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो आपके पास है जो वेरिएबल लॉसेस है ना, तो वेरिएबल लॉसेस किसके बराबर होने चाहिए, ये होने चाहिए कांस्टेंट लॉसेस के बराबर, वेरिएबल लॉस है ना, तो वेरिएबल लॉस किसके बराबर होंगे, जो कांस्टेंट लॉसेस हैं गाइस, यहाँ पे कांस्टेंट लॉसेस के बराबर होंगे, ओके। चलो तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास है, राइट ऑप्शन कहाँ हो गया, कांस्टेंट लॉसेस एंड वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल, है ना। हालांकि मैथमेटिकली देखा जाए तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन अवेलेबल नहीं, तो ऑप्शन बी आपके पास में बिल्कुल सही ऑप्शन है। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास में, जल्दी से बता देंगे फटाफट से। चल अगला क्वेश्चन गाइज जल्दी से बता देंगे। इन अ डीसी जनरेटर द ब्रशेस आर मेड ऑफ, हमारे पास में जो ब्रशेस है गाइज, यहाँ पे ब्रशेस किसके मिलके बने होते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इन जनरल जो डीसी मशीन के ब्रशेस है ना, और ऑलमोस्ट गाइज हर एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर हम बात करें ब्रशेस की, तो ब्रशेस हमारे पास जनरली किसके बने होते हैं गाइज, जो कार्बन होता है हमारे पास कार्बन के मिलके बने होते हैं। और अगर हमारे पास में जो हाई रेटिंग मशीन है, तो यहाँ पे कॉपर ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। कार्बन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास में सेल्फ लुब्रिकेटिंग और सेल्फ पॉलिशिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, कार्बन और ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस, तो आप देख सकते हैं एसएससी आरआरबी हर जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एसएससी में तो मैंने आपके सामने ही 2 बार रिपीटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 बार से भी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो जो फ्यूज वायर होता है हमेशा इसकी जो रेटिंग है, ये किस में होता है हमेशा एम्पियर में होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे फ्यूज क्या करता है भैया, शॉर्ट सर्किट करंट है ना, अबनॉर्मल करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इसकी जो रेटिंग है किस में हो जाएगी गाइस, ऑलवेज एम्पियर्स। तो फ्यूज हमेशा किस में रेटेड होते हैं, एम्पियर्स में। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे। देख सकते हो भाई ये क्वेश्चन है ना, जो फ्यूजिंग फैक्टर जो डायामीटर है, डायामीटर का गाइस बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार, है ना। तो यहाँ पे जब पावर सिस्टम में मैं आपको स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे वहां पे आपको मैं बताता हूँ ना। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि आपके पास में जो डायामीटर है हमारे पास में और जो फ्यूज है, इसका आपस में जो रिलेशन है गाइस, आपस में रिलेशन क्या होगा ना। तो यहाँ पे हालांकि अगर हम देखें तो एक भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, डी की पावर 1/2 कितना होता है, डी की पावर 3/2 होता है। तो डी की पावर 3/2 मतलब क्या लिख सकते हैं, डी की पावर 1.5। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना। तो यह हो सकता है यहाँ पे 1.5 हो, या फिर यहाँ पे 5 हो, या फिर यहाँ पे क्या हो आपके पास में पावर 1.5 हो ना। तो ऐसे ले लीजिए ना, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, नथिंग एल्स, है ना। तो हमारे पास में जो डी है कितना होता है, डी की पावर 3/2, या फिर डी की पावर कितना होता है, 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव रिले इन स्विच गियर। भाई रिले जो हमारे पास में है, रिले का जो फंक्शन है गाइस, फंक्शन क्या होता है, चलो बताएंगे रिले का। आप लोग गाइस अगर इस तरीके का दूसरा सेशन और चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, है ना। और ये सेशन कैसा लगा आपको, यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टाइप का जो क्वेश्चंस है ना, मतलब थोड़ी देर में आपने देख लिया कि मशीन और पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, है ना। हालांकि बहुत बड़े सब्जेक्ट है मशीन और पावर सिस्टम, तो एक सेशन में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो रिले गाइज, रिले हमारे पास में क्या करता है, रिले, तो रिले का काम होता है डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। क्या होता है, रिले डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट। रिले का काम होता है डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, है जो फॉल्ट है गाइज, यहाँ पे फॉल्ट का डिटेक्शन करना। और उसके बाद में सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट ब्रेकर का काम होता है आइसोलेशन का, है ना। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, हेल्दी और फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करना, यानी कि मेक द सर्किट और ब्रेक द सर्किट, मेक द सर्किट और इट कैन ब्रेक द सर्किट। चलो तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास है, टू क्लोज द कॉन्टेक्ट ऑफ द ट्रिप सर्किट व्हेन द एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीचेस द प्रीडिटरमाइंड वैल्यू। अच्छा देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब हमारे पास में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाता है हमारे पास में, तभी यहाँ पे रिले हमारे पास में क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज बेस्ड ऑन। आई थिंक यहाँ पे शायद प्रिंट जो टाइपिस्ट वाले भैया उन्होंने नाम कुछ कम लिख पाए हैं ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइज एसएससी में तो हर बार अल्टरनेट ईयर पे पूछा गया है, आरआरबी में जितने बार हुआ है तो वहां पूछा गया है, और कोई भी स्टेट एग्जाम हो हर जगह, है ना। तो जो केल्विन्स लॉ है गाइज, हम सबको पता है कि जो केल्विन लॉ यहाँ पे क्या बताता है, जो इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इसके बारे में बताता है, और ऑलमोस्ट हर जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा ही गया ना। तो कुछ एक शायद यहाँ पे नेम जो गाइज यहाँ पे मिसिंग हो गए मेरे को जहां तक लगता है ना, एसएससी आरआरबी, राइट। तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला प्रश्न, शीट आर यूज्ड इन अ केबल। तो आप देख सकते हैं आरएसएम एसएसबी, वाइजैक स्टील प्लांट, एसएससी जेई, है ना, यूपीपीएससी एई, हर जगह पूछा गया कि जो शीट्स होते हैं हमारे पास शीट्स का यहाँ पे क्या यूज होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो शीट्स है हमारे पास इनका क्या यूज है, जल्दी से बता देंगे शीट्स का क्या यूज होता है गाइज। तो शीट्स हमारे पास में क्यों यूज होता है, तो शीट सबसे पहले किसका मिलके बना होता है, ये बना होता है हमारे पास है लेड और स्टील, किसका, जो लेड एंड स्टील है ना, तो लेड और स्टील का मिलके बना होता है। और इसका जो काम होता है, मॉइस्चर हो गया हमारे पास में ना, इन सबसे प्रोटेक्ट करना, या फिर जो एल्कलाइज वगैरह हो गया। अगला क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ इंसुलेशन डिजाइन फॉर अ मॉडर्न ईएचवी लाइन। देख रहे हो भाई,
मतलब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कितनी जगह पूछा गया है, मतलब ऑलमोस्ट जो हर जगह है, हर जगह यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंसुलेटर्स है इनकी डिजाइनिंग किस पे होती है। तो मैंने क्या बताया था कि जो इंसुलेटिंग डिस्क है नॉर्मली तो वोल्टेज को ब्लॉक करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो सडन चेंज है ना, क्या सडन चेंज अगर हमारे पास में आ रहा है दैट इज स्विचिंग ओवर वोल्टेज, कौन सा SW। तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज के ऊपर हमारे पास में जितने भी इंसुलेटर्स इनको डिजाइन किया जाता है। ऑलमोस्ट गाइस शायद हर जगह ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। इंटरेस्टिंग। पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज फॉर, तो जो पिन टाइप इंसुलेटर से गाइस ये कहां पे यूज होते हैं ना, चलो तो बता देंगे फटाफट से। अब देखो हमें पता है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर है 33 kV के लिए यूज होते हैं। सस्पेंशन टाइप कहाँ पे यूज होते हैं, आपके 765 के लिए होते हैं। स्ट्रेन टाइप कहाँ पे यूज होते हैं गाइस, जहाँ पे मैकेनिकल डेविएशन या फिर क्रॉसिंग वगैरह आ जाए, है ना। और आपके पास है डिस्क टाइप कहाँ पे होते हैं, 132 पे यूज होते हैं। तो लाइंस हमारे पास है यानी कि आपका 33 kV तक यूज होते हैं और साइकिल इंसुलेटर आपके 11 तक यूज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ पोर्सलिन माइका। भाई ये क्वेश्चन कितनी जगह पूछा गया ना, आप खुद से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह ये क्वेश्चन आप पूछा गया है, ऑलमोस्ट हर जगह। तो हमारे पास में वैसे तो काफी मटेरियल्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो पोर्सलिन यानी कि चीनी में जो मिट्टी है हमारे पास में, ये गाइस आपका ऑलमोस्ट हर जगह यूज होता है ना, हर जगह यूज होता है आपका। और जो पोर्सलिन मटेरियल है क्योंकि इसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है ना, तो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो बहुत बढ़िया होती है, इसलिए पोर्सलिन मटेरियल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर। तो ये भी देखो मैंने आपको हर जगह बताया था ना कि जो ACSR कंडक्टर है हमारे पास है उसमें जो स्टील अपन ऐड करते हैं, स्टील क्यों ऐड करते हैं बताओ। स्टील हम लोग इसलिए ऐड करते हैं भाई क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल पावर को बढ़ाया जा सके, इसीलिए ACSR कंडक्टर यानी कि मिक्सिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। चलो अगला क्वेश्चन गाइस जल्दी से, अगला क्वेश्चन भाई, द फेरेंटी इफेक्ट ऑन अ फेरेंटी, चचा तो हर जगह पूछे ही जाते हैं ना। तो हमारे पास में जब लाइन क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब लाइट लोडेड हो, है ना, लॉन्ग लाइन कहां पर हो हमारे पास में, लाइट लोड, है ना। तो लॉन्ग लाइन कहां पर हो, लॉन्ग लाइन एट लाइट लोड या फिर नो लोड की कंडीशन पे ना, नो लोड की कंडीशन पे। तो ये हमारे पास है फेरेंटी चचा है, और जहां पे आपका रिसीविंग एंड जो नो लोड वोल्टेज है हमारे पास में क्या होता है, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा, द लाइन इज स्लाइटली लोडेड, नो पावर फैक्टर इज यूनिटी, पावर फैक्टर इज लीडिंग, कोरोना इज डोमिनेटिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाइन इज स्लाइटली लोडेड, स्लाइटली मतलब हमारे पास में लाइटली लोडेड है हमारे पास में। तो ये हमारे पास गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, कुछ एक दो क्वेश्चंस और बचेंगे इस यहाँ पे, और देख लेते हैं फटाफट से। डिमांड फैक्टर ऑफ पावर प्लांट हमारे पास में जो डिमांड फैक्टर होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है ना, तो यहाँ पे गाइस मैं क्वेश्चन को सम अप करूंगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में देना, इसका आंसर आप लोग कहाँ पे देना, जो कमेंट सेक्शन है गाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देना। और यहाँ पे गाइस एक दो क्वेश्चन को लीव हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे अगला सेशन भी इस तरीके का चाहिए ना, अगला सेशन भी आपको चाहिए कि सर यहाँ पे भाई इसी तरीके का कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेके आइए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या। और साथ ही बताना गाइस यहाँ पे इस तरीके का जो सेशन है आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रहा, तो उसी हिसाब से कुछ और जो नए प्लान है वो लेके आऊंगा ना। क्योंकि हमेशा जो नॉन अकेडमिक सेशन है वो तो आते ही रहते हैं कि स्ट्रेटजी और हमारे पास में कभी बुक्स कभी कुछ है ना, लेकिन अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। सो गाइस नमस्कार सभी को एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।